वेल माय डियर चिल्ड्रन, आज मैं डॉक्टर कर्मेंद्र सिंह आपके बीच में एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरी दुनिया में ये कोरोना महामारी एक बड़ा रूप ले चुकी है। किसी को मालूम नहीं था कि बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। और हम हिंदुस्तान में भी इस बीमारी का पहली बार जब पता लगा और हम लोग लॉकडाउन में चले गए तो हमें एहसास हुआ कि इसका दुष्परिणाम क्या हैं और इससे बचने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले मार्च 2020 से हम सभी देशवासी इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं और स्पेशली एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं अपनी बात को कंसंट्रेट करूंगा बच्चों के ऊपर। देश के सारे विद्यालय, चाहे वो बेसिक हों, अपर बेसिक हों, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटी हों, सभी मार्च से बंद चल रहे हैं और बच्चे इस वर्ष अपना रिजल्ट भी नहीं देख पाए, उससे महरूम रहे और अब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। देश में किसी भी बच्चे ने, देश में किसी भी शिक्षक ने, स्पेशली मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, ये सोचा भी नहीं था कि हमको इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में इस चीज़ का चलन कुछ कम था, लेकिन ओवरऑल हमारे शिक्षकगण और हमारे बच्चे, और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी अभिभावकों का जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को आसानी से एक्सेप्ट किया और अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जिससे वो ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और अपने शिक्षकों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी के बारे में कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था और प्रैक्टिस तो कभी की नहीं थी, उसको इतना आसानी से एडॉप्ट किया और बच्चों तक बहुत ही साधारण ढंग से इतने अच्छे तरीके से पहुंचाने का काम किया कि वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पिछले लगभग 6.5-7 महीनों से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। कई बार बच्चों की टेक्नोलॉजी को लेकर के शिकायतें भी आती हैं, कहीं पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो कहीं पर और प्रॉब्लम है, कहीं पर इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उन सभी छात्राओं से और अभिभावकों से एक बात कहना चाहता हूं कि इन 7 महीनों में हमारे देशवासियों ने, हमारे बच्चों ने, और मैं केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, अब वो ऑनलाइन क्लास के आदी हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस का एप्रिसिएशन, जो उनका प्रशंसा है अपने टीचर्स की, वो सुनने को मिल रही है। और ये बात तो प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए कि अब जो आगे का जीवन है वो ऑनलाइन क्लासेस पर ही डिपेंड होगा। क्योंकि बिना ऑनलाइन क्लासेस के अब मैं नहीं समझता कि लाइफ आगे बढ़ने वाली है। और जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है, अब हम लोगों को इसके साथ जीना होगा। लेकिन कैसे, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सरकार एक और लगातार हमको अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है, समय समय पर हमको बताने की कोशिश कर रही है कि हमको किस प्रकार से इस महामारी से बचना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग ये समझते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद कि शायद कोरोना अब हमारे देश से, हमारे शहर से, हमारे गांव से जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना अभी भी अपने पैर
पसारे हुए हैं, लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो उन हालातों में हमने किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपने जीवन को सुगम बनाना है, सुलभ बनाना है, और किस प्रकार से अपने बच्चों की शिक्षा को निरंतर गति देनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम आवश्यक सावधानी बरतें। हम जो ये मास्क है इसका मैंने तो इस समय आपसे रूबरू हूँ बात करने के लिए, ताकि मेरी आवाज़ आप तक सीधे सीधे और साफ साफ पहुँचे। मैंने अभी अभी मास्क हटाया, अन्यथा मास्क हटाना नहीं है, मास्क का इस्तेमाल हमेशा करना है, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लगातार करना है। लगातार जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी से के संपर्क में आते हैं, तो मुंह को हाथ ना लगाएं, आँख को हाथ ना लगाएं, और लगातार साबुन से जिसमें अधिक झाग आते हों, लगभग 1-2 मिनट की करीबन उसको हाथ को साफ करें। और यही एक तरीका है कि इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं। मैं अंत में एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस को ठीक से उनका यूटिलाइजेशन करें, और ये मानकर के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें कि अब कोई दूसरा अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोलने के बाद स्कूलों में बच्चों को आने के लिए कहा है कि बच्चे क्लास 9th to 12th कर सकते हैं, और इस काफ़ी बड़ी तादाद में स्कूल खुले भी हैं। लेकिन स्कूल खुलने के बावजूद मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी भी स्कूलों में जो बच्चों का प्रेजेंस है वो बड़ा थिन है। अगर किसी स्कूल में 4000 बच्चे हैं तो वहाँ मुश्किल से 80 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहीं पर 2000 बच्चे हैं तो वहाँ पर 50 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में बच्चों का संख्या लगभग नेग्लिजिबल है। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आपको मेहनत तो करनी है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ऑलमोस्ट इस समय बंद हैं सावधानी को लेकर के। तो जब तक आप एक ऐसा इरादा अपने मन में नहीं पाल लेंगे कि मुझको कुछ करना है और इस टेक्नोलॉजी को अंगीकार करना है, इस टेक्नोलॉजी के साथ रह कर के मुझको जीना है और सफलता प्राप्त करनी है। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बच्चों, अगर जिंदगी में कुछ आपने बनना है, सिन्हा सर अगर आप चाहते हैं, जैन सर अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करूं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल वही जो मैंने 2 लाइनें आपके सामने पढ़ी हैं उसको चरितार्थ करना होगा। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि इन हवाओं से कह दो, इन हवाओं से कह दो कि होश में चला करें, इन हवाओं से कह दो होश में चला करें। हम पंखों के सहारे नहीं, अपने हौसलों से उड़ा करते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपका हौसला अगर आपके अंदर होगा तो आपको कामयाबी 100% मिलेगी। और हमारे देशवासियों ने इस बात को भी साबित किया है, जैसे कि कोरोना का जो डेथ रेट है हिंदुस्तान के अंदर लगभग नेग्लिजिबल है। और मैं चाहता हूं और मुझे उम्मीद भी है कि आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर है, आप इतने मजबूत हैं हिंदुस्तानी लोग कि आप इस कोरोना महामारी को हरा करके भी रहेंगे। और 2021 का जो एग्जामिनेशन आप फेस करने जा रहे हो उसमें आप जबरदस्त सफलता हासिल करके बताएंगे पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तानी किसी चीज में किसी से पीछे नहीं है। धन्यवाद।